हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस मार्केट राउंड अप की वीडियो में मेरे पास बहुत कुछ है आपको एक्सप्लेन करके बताने के लिए। बहुत कुछ तरीका होता है जैसे एक ट्रेडर अपने आप को बूस्ट करता है, अपने छोटे छोटे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करता है। क्योंकि एक बात याद रखना, आपको ट्रेडर बनना है, व्यूअर नहीं बनना। आप बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं जो हमारे आसपास में होते रहते हैं, वो सिर्फ एक व्यूअर है, वो ट्रेडर नहीं है। व्यूअर कभी भी नॉइजेस को फैक्टर नहीं करता है, उसे नॉइजेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नॉइजेस को रेस्पेक्ट करता है, नॉइजों के बीच में घिरा हुआ है, इसका मतलब वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी ट्रेडिंग फोकस उसका चार्ट होता है, उसके डेटा होते हैं, उसके सेटअप होते हैं, उसकी स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि आप दो ही चीजों को फॉलो कर सकते हो, या तो अपने रूल्स को फॉलो करो, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपने सेटअप को फॉलो करो, नहीं तो आप न्यूज़ को फॉलो करो। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ कि आपको व्यूअर बनना है कि ट्रेडर बनना है। क्योंकि दो ही चीजें ऐसी होती है। मैं अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ कि नॉइजेस सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और चार्ट और आपका रिलेशन ही आपको एक, बोलते हैं ना, सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ लेकर के जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आप जितने नॉइजेज हैं उस सब से दूर रहो। ठीक है। तो इस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए, उस चैनल पर पहली बार आए, तो बिना किसी देरी का वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। क्योंकि मेरा काम किसी भी तरीके से आपको झुटलाना नहीं है, कोई झूठी दिलासा देना नहीं है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और डेटा के बेस पे बात करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। हाँ, कल अब देखो, कल मैंने वीडियो एक बनाई मार्केट एनालिसिस की। उस वीडियो में वॉइस नहीं था। मैंने जैसे ही अपलोड किया, 2-4 मिनट के बाद मुझे मैसेज आए, कमेंट आए कि मैम वीडियो में वॉइस नहीं है। तो मैंने समझ लिया कि कुछ सेटिंग में इशू है, तो मैंने जस्ट उस चीज को अनलिस्ट किया। फिर मैंने दोबारा बिना किसी सेटिंग को देखे दोबारा वीडियो शूट किया, अपलोड किया। सेम 2 मिनट के बाद अगेन, मैम इसमें भी वॉइस नहीं आ रही है। लेकिन मैंने समझा नहीं कि पहले में वॉइस नहीं आ रही है, इसका मतलब सेम प्रोसेस में काम कर रही हूँ तो दूसरे में भी नहीं आएगा। तो मैंने उस चीज को अनलिस्ट करके देखा दोबारा जा करके कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं है, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंडसेट का है कि मैंने सेटिंग ऑन नहीं की थी। अब यही चीज है, ट्रेडर भी गलती करता है। उसे पता है कि मिस्टेक कहाँ है, उसे पता है कि गलती कहाँ हो रही है, बट वो आंखों को ना बंद करके देखता है। आंखों को बंद करके नहीं करना है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं है कि मजा आ रहा है। ये आपकी कमाई का जरिया, आपकी मेहनत की कमाई के पैसे, जो कैपिटल लगते हैं ना, उस कैपिटल पे जब आप अर्निंग करने जाते हो तो वो चीजें पता चलती कि आपको करना क्या है। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पे चलते हैं, और मंडे टू फ्राइडे मैं एक एक चीज आपको टोटली फैक्ट के बेसिस पे बताऊंगी, और हर एक चीज को आप मार्केट से कोरिलेट करके देखना कि क्या इस वीक में, जो अभी वीक खत्म हुई है, क्या सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, ताकि आप नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करिए। क्योंकि मार्केट कहीं भागा नहीं जाता, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा, और नेक्स्ट 10 साल के बाद भी यही रहेगा। तो बदलेगी क्या? बदलना है तो हमें अपने माइंडसेट को बदलना है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें करना है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज प्लान करती हूँ। जैसे कि वीकेंड पे क्या होता है, वीकेंड पे सैटरडे और संडे, ये 2 दिन के न्यूज रहते हैं। और इस न्यूज को ना हमेशा मार्केट मंडे के दिन फैक्ट करता है, रिएक्ट करता है, और उस चीज के बेसिस पे आपका मंडे के दिन प्लानिंग होता है ना। अब आप देखो, बहुत सारी चीज है। देखो, टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन किया है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए आप ज्वाइन करके देखिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें, अब मैं इसको पीछे जितना लेकर जाऊंगी, आपको सब सारी चीजें, एक एक डेटा बनेंगे, एक एक डाटा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जाना समझना। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए, ये यहाँ पर आपका कौन सा दिन है, 4, 5, 6, आप ये एरिया देख रहे हो ना, ये जबकि गिफ्ट निफ्टी है। ऐसा नहीं है कि आपका निफ्टी है, नहीं, ये गिफ्ट निफ्टी है। और सारे लोग गिफ्ट निफ्टी के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब ओपन होगा तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। अब आप सोचिए कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया, मैं बार बार बोल रही थी कि 23,080 ये एक सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो 23,000 तक भी एक आपका स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर का सपोर्ट है। लेकिन इस लेवल पे जब तक से नहीं तोड़ता है मार्केट, तो आपके पास शॉर्ट इस लेवल पे जाकर के करने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। और देखो, अगर आप ट्रेडर हो,
ठीक है? अगर आप ट्रेडर हो और हमेशा सोचते हो कि मार्केट में न्यूज़ बेस्ड काम करो। आपने देखा होगा ना कि सैटरडे, संडे को, मंडे को जो ताइवान मार्केट 6% 8% गिरे, आपका कोरियन मार्केट हो गया, जापानीज़ मार्केट हो गया, नैस्डैक तक आपका यूएस नैस्डैक जो आईटी सेक्टर है वो सब गिरे। लेकिन आपने क्या थीम सोचा कि वो क्यों गिरे? मैंने अपने हर वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी न्यूज़ किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव होता है। आपको ज़रूरी है तो उस न्यूज़ के बेसिस पे अपने मार्केट को कोरिलेट करके देखो। उन सारे मार्केट के गिरने का रीज़न था क्या? सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली, एआई टूल्स बनाने वाली, चैट जीपीटी वगैरह, ये सारे कुछ थीम के बेसिस पे मार्केट गिरे थे। लेकिन क्या ये सारे थीम हमारे इंडियन में, हमारे आईटी सेक्टर में है? बिल्कुल नहीं। हमारे आईटी सेक्टर ऑलरेडी ऑलरेडी जो कहते हैं ना ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, गिर-गिर के। तो उनके पास कोई थीम नहीं बनता बनता है नेक्स्ट फर्दर आपको बिकवाली करने का। तो ये सारी चीजें आपको कोरिलेट करनी होगी। अब आप देखो, हम जानते हैं कि हमारे एक पैनिक सिचुएशन के हिसाब से डर होता है। ये है इंडिया विक्स, है ना? इंडिया विक्स जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा इंडिया विक्स की जिक्र करती। क्यों? क्योंकि हम व्यूअर नहीं है जो बड़े-बड़े लोगों की बातों के हिसाब से बड़े-बड़े तरीके से ख्याली पुलाव पकाए। नहीं, हमें चाहिए क्या? फैक्ट। हमें क्या चाहिए? डेटा। और वो डेटा क्या है? वो डेटा है ये है इंडिया विक्स। जिस दिन आपको मंडे के दिन मार्केट डरा हुआ था, पैनिक सिचुएशन था, अगर मैं आपको 20 ईएमए लगा दूं, ये रेड लाइन, मैंने उसी टाइम बोला था कि ये रेड लाइन का जो ट्रेंड लाइन है वो देख के ही लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन आने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड निगेटिव है। और ये आपको दिख रहा होगा 8 जून की कैंडल, उस दिन भी मार्केट ने इस 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। फिर अगेन आपको ट्यूसडे के दिन भी शार्पली फॉल आया, फिर आपका वेडनेसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे। अब आप खुद को रिलेट करिए, जब आपका इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट आपको पैनिक होने की इजाजत नहीं देता है तो किस बेसिस पे आप बोलते हो कि मार्केट 22,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, 23,000 जाएगा? देखो, आप ट्रेडर हो, अगले 6 महीने के बाद क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ट्रेडर बनना है ना, आपको अभी क्या हो रहा है, आज क्या होगा, इससे लेना देना है। मुझे नहीं पता कि 6 महीने के बाद ऊपर जाएगा 30,000 कि नीचे जाएगा 20,000। कोई सेंस नहीं बनता है इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने का, कोई नहीं। अगर आपको बात करनी है, चीजें समझनी है ना, तो बस इतना याद रख लेना, व्यूअर कभी ट्रेडर नहीं बनता और ट्रेडिंग करने वाले लोग कभी व्यू नहीं बताते, क्योंकि उनका काम होता है प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना, और वो भी कब? फैक्ट के बेसिस पे। तो खुद सोच लो कि आप जो 10 वीडियो देखते हो, समझते हो, वो जो बड़ी-बड़ी व्यू वाली बातें करते हैं, उस बेसिस पे क्या आप ट्रेड पंच कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए डेटा, सेटअप, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन। या तो आप दो दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों में से आप कोई एक ही चीज को फॉलो करोगे। आपके पास क्या है? या तो सेटअप, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन फॉलो कर लो। अगर ये सब नहीं फॉलो कर सकते तो न्यूज़ फॉलो कर लो। तो सोच लो ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? तो ये चीजें होती है कि जो हमारे मार्केट में आपका इंडेक्स है। अब आप थोड़ा-सा यू टर्न लेकर के अपने मार्केट को देखिए। देखिए, ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाया है और आपको बताया था कि देखिए, ये जिस तरीके से ट्रेंड लाइन बन करके यहाँ पर आई है ना, ये अब एक 23,080 का एक ऐसा लेवल है। अब ऐसा नहीं कि मैं आज कह रही हूँ, ये मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, फ्री एक्सेस है, 838 मेंबर्स है। आप जाइए, इसको पीछे से मतलब बैक करके जितना आपको देखना है देखिए, उसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? उसके बेसिस पे। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने उसी दिन बोला था कि 23,080 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको नहीं तोड़ सकता मार्केट। अगर 23,080 भी टूटेगा ना, तो भी आपके डाउन साइड जाने की जो लिमिट है सिर्फ और सिर्फ 23,000 है। अगर 23,000 जब तक से होल्ड है, आपका इंडिया विक्स इसीलिए शूट नहीं कर रहा है। बात को समझिए। यही सब चीजें होती है कि आप कैसे प्लान करते हो, कैसे डिसिप्लिन रहते हो। और देखो, ये मंडे के दिन ऊपर गया, नीचे आया, फिर आपको ट्यूसडे के दिन फिर नीचे आया, फिर अगेन ऊपर, फिर ये आपको 11 तारीख को फिर ऊपर, फिर वापस इसी नीचे। लेकिन जब इस तरीके से आज खुला, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि हम क्या हैं, हम एक इंडियन मार्केट में ट्रेड करने वाले ट्रेडर है। हमें सिर्फ 2 ही चीज से लेना देना है। एक होता है क्रूड ऑयल, उससे लेना देना, और दूसरा लेना देना किस चीज से है कि हमारे मार्केट में
पैनिक सिचुएशन किस लेवल के नीचे आएगा। वो लेवल कौन सा था? 23,000 का लेवल। तो जब तक से ये दोनों चीजें आपके फेवर में है, इसका मतलब है कि स्टिल यू आर ए, मतलब कहते हैं ना कि ट्रेंड ओके है, हम अभी डरे हुए नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद वो इस मेरी कही हुई बातों से एग्री ना करे, इट्स ओके, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा ओपिनियन यही है और मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से यही दो चीजें इतने सालों में मैंने सीखा है कि हमें जिस चीज से लेना देना है, हमें बस उसे ही फोकस करना है। अब आज की ही बात देखो, देखिए ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरा ये लर्निंग क्लास है। मैं शाम को 8 बजे लर्निंग क्लास करती लेती हूँ। जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो, इंटरेस्टेड हो, तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए, क्वेरी करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब देखिए लर्निंग क्लास की मैं बात करती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अगेन मार्केट क्या हुआ था, साइडवेज था ना। उस साइडवेज मार्केट में बहुत सारे लोग, हम ऐसे ग्रुप में लाइव मार्केट में डिस्कशन करते समझते, देखिए 12 बजने वाले थे जब मार्केट कहाँ था, आज की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज था। अब एक एक चीज को समझना, ठीक है, एक एक चीज को। यहाँ पे मार्केट जब 5 मिनट पे, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर जब मार्केट साइडवेज था, देख रहे हो ना, ये कितने बजे, 10 बजे से लेकर के मार्केट 12 साढ़े 12 यहाँ तक था। अब यहाँ पे मेरे ग्रुप में किसी ने मुझसे क्वेरी की, ठीक है, कि मैम आपका व्यू क्या है सेकंड हाफ के लिए। मैंने क्या बोला, यहाँ टोटली साइडवेज है, ऊपर तभी जाएगा जब रिलायंस चलेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब कि मैं मार्केट को कम और रिलायंस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने रिलायंस का चार्ट भी आपके साथ शेयर किया, और ऐसा नहीं कि ये चार्ट मैं आज शेयर कर रही हूँ, नहीं, कल की वीडियो में भी बताया था, कल के अगर आप ग्रुप में देखोगे उसमें भी बताया था, और मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में भी बताया था। और विथ डेटा देखिए, विथ डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए रिलायंस, ये कल की स्क्रीनशॉट ली हुई है, मैंने कल इसमें बताया था डिटेल में कि किस लेवल पे आपको मूवमेंट आने के चांसेस है, और यहाँ पर नीचे जाने के कितने चांसेस है और ऊपर जाने के कितने चांसेस है। जो लोग भी मेरे ग्रुप के, उनको डिटेल में पता है। अब यहाँ से आप रिलायंस का चार्ट देखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ आज आप रिलायंस का चार्ट देखो और खुद आप जजमेंट लेना, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए, ये वो लेवल है जब मैंने बोला था कि यहाँ पे सपोर्ट है, और देखो ये देख रहे हो एरिया, ठीक इसी जगह से 11 जून को रिजेक्शन, फिर इसी जगह से फिर 12 जून को ओपनिंग हुई, वहां से रिजेक्शन, और मार्केट में जो स्पीड थी, यहां से ये जो मेरा सेटअप है, देख रहे हो, बार बार रिजेक्शन, जो इस लेवल से चलना स्टार्ट किया, ये वन वे मूव दिया ना। अब आप बताइए कि कैसे कहते हैं कि चीजें डिसिप्लिन, सेटअप और स्ट्रेटजी वर्क नहीं करते हैं, जबकि मैंने ये 12 बजे बताया था कि यहाँ पर क्या होने के चांसेस है। ये 12 बजे, और हुआ कितने बजे आप खुद देखिए, हुआ लगभग में कितने बजे, 1 बजे हुआ ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें होने की प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, की जा सकती है, लेकिन तभी की जा सकती है जब आप अपने सेटअप पे, अपने स्ट्रेटजी पे फॉलो करोगे, ना कि आप न्यूज पे फोकस करोगे। तो ये सारी चीजें रहती है जो मैं मार्केट राउंड अप की वीडियो में, जो हम करते हैं, जिस तरीके से प्रिडिक्शन होती है, जो मार्केट का एनालिसिस होता है, सब कुछ करते हैं, उसके उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो आज अच्छी लग रही है तो हिट द लाइक बटन। अब देखो एक और चीज मैं बताती हूँ, वीडियोस में बहुत मेहनत से बहुत चीजें प्लान करके बताती हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, ना मुझे कुछ मिलेगा, बस इतना अच्छा लगेगा कि मैं 2 घंटे से मेहनत करके जो वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं, उस चीज से आप कुछ फायदा लेते होगे। देखिए मैं लास्ट टाइम पे, कल परसों मैंने बोला कि बैंकिंग बहुत चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या पीएसयू बैंक ले लो, आपका हर एक बैंक चलने को रेडी है, इंडसइंड बैंक ले लो, प्लस में एनबीएफसी भी चल रहे हैं। मैंने बोला था एनबीएफसी चल रहे हैं ना, ये सब का एक थीम है, चलने का रीजन है। प्लस में आप कुछ कुछ ऑटो सेक्टर को देख लो, जब से ये चिप वाली आई है, वहां से भी कुछ कुछ चीजें चल रही हैं। अब प्लस में क्या होता है, आईटी सेक्टर, भाई आईटी सेक्टर का जो दबदबा है इंडेक्स में, कहते हैं ना कि आपका जो वेटेज है, वो आईटी सेक्टर चलने का रीजन है कि आपके पास आईटी के लिए कुछ पॉजिटिव थीम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये गिर भी नहीं रहा है, इसे अभी साइडवेज मान के रखा रहा है, और इस में वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रही है, आपकी लिक्विडिटी एक्यूमुलेट की जा रही है। इसका भी 1-2 दिन के बाद टाइम आएगा। लेकिन जब मैंने आपको कल से बोला कि रिलायंस पे फोकस करिए, अगर नेक्स्ट जो मार्केट को अपसाइड लेके जाएगा ना, वो रिलायंस लेकर के जाएगा। क्यों लेकर के जाएगा, अब रीजन समझो। सारे सेक्टर की वॉल्यूम कंज्यूम हो चुकी है,
तो अब आपके पास कोई एक सॉलिड न्यूज़ बचता है, कोई सॉलिड एक एक कहते हैं ना सेक्टर बचता है, कोई एक इंडेक्स को चलाने के लिए किसका पार्टिसिपेट चाहिए? उसके कंट्रीब्यूशन का, उसका कंपोनेंट चलना चाहिए। कंपोनेंट चलता है तभी मार्केट में बूस्ट अप आता है। देखो, अब आप यहाँ से समझो। मैं आपको थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पर ले जाती हूँ और कंबाइन करके आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए, ये आप बैंकिंग सेक्टर देख रहे हो ना? देखो, यहाँ पे कंटिन्यू बैंकिंग का जो स्टॉक्स है, थोड़ा-सा इसको यहाँ ले आइए, कलर ले आइए। देखिए, यहाँ से आप देखो एक भी कैंडल रेड बनी है, एक भी कैंडल, मतलब कि यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्युमुलेट हो रहा है। ये ग्रीन-ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, ये बताता है कि बैंकिंग में पूरी तरीके से बायर्स हावी हैं। क्यों हैं? किस लिए हैं? नहीं पता। क्या सस्ते हो चुके हैं पेट्रोल डीजल? क्या आपका डॉलर रिवर्स कर रहा है? नहीं पता। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आपका इस लेवल के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो एक्युमुलेट हो रहा है। इवन कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है ना, तो कैसे आप इसको बोलोगे कि नेगेटिव है? कैसे बोलोगे? अब आज गैप अप ओपनिंग खुला और वहीं से मार्केट ऊपर गया तो गया। लेकिन अब आपको मैं निफ्टी का दिखाती हूँ, ठीक है? अब निफ्टी का चार्ट देखिए। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे चलने को रेडी नहीं है। जब भी ये ऊपर की ये विग जो आप देख रहे हो ना, ऊपर जाता है, ऊपर से प्रॉफिट बुक करके आ जाते हैं, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जाती है। ये दिख रहा है कि इस लेवल को चलाने के लिए, इस इंडेक्स को चलाने के लिए उसके जो कंपोनेंट है, उसमें बाइंग नहीं आ रही, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है इंडेक्स को। तो ये सारी चीजें होती है जिसको आपको फॉलो करना रहता है। अब जैसे ही ये चीजें फॉलो होने लगती है, तो मार्केट में एक सिस्टम बिल्डअप होता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। बहुत चीजें रहती है समझने के लिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए। तो अगर चीजें आपको कंटिन्यू सीख रही हैं तो प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करिए, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। और डैम श्योर मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक ही प्रोसेस को, एक ही सेटअप को कंटिन्यू कंटिन्यू फॉलो करते रहोगे, उस पर डिसीजन लेते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिसीजन है, वो एक्यूरेसी जो है वो और बेहतर बनते जाएगा। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही क्लोज करते हैं। जिस किसी को भी टेलीग्राम ग्रुप का चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। मेरे लर्निंग क्लास के भी कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाइए, क्वेरी करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपको ट्रेडर बनना है, व्यूअर नहीं बनना। व्यूअर का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। जब तक से आपको ट्रेडिंग करनी है, आप नॉइजेस से दूर रहिए। ओके? थैंक यू ऑल ऑफ यू।